नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कर्नाटक के बेलगाम जिले के नंद पर्वत पर प्रवास कर रहे जैन आचार्य कुमार काम नंद महाराज का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश के जैन समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समाज में रोष है। उक्त घटना को लेकर देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को जिला मुख्यालय गुना में जैन समाज के आह्वान पर कई समाजजनों ने जैन समाज के विरोध में प्रदर्शन रैली में सम्मिलित होकर विरोध जताया। ये रैली बड़े जैन मंदिर से प्रारंभ होकर पंडाजी चौराहा, नई सड़क और सुगन चौराहा, लक्ष्मीगंज और हाट रोड होते हुए हनुमान चौराहा पहुंची, जहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित जैन समुदाय ने संत के सभी हत्यारों को फांसी पर लटकाने की मांग की है। इसके साथ ही जैन समाज अध्यक्ष संजय जैन कामनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आज जो आप देख रहे हैं, सकल जैन समाज गुना द्वारा अपने कर्नाटक प्रांत में जैन मुनि की नृशंस हत्या की गई है 3 जुलाई को। उस हत्या के विरोध में ये गुना जैन समाज द्वारा सारे प्रतिष्ठान, व्यवसाय संस्थान सबको बंद रखकर माननीय जिलाधीश महोदय के पास तक हम ज्ञापन देने जा रहे थे, परंतु प्रशासन ने हमको हमारा ज्ञापन यहीं अधिकारी भेज के, माननीय तहसीलदार साहब एवं एसडीएम साहब को भेज के यहाँ से हमारी बात को सुना और उसको पूरा करने का आश्वासन दिया। अभी हाल ही में कर्नाटका में जो जैन आचार्य मुनि के ऊपर जो कृत्रिम हत्या की गई है, जो अपराध हुआ है, उसके विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज के दोनों द्वारा आज आंदोलन किया गया था और हम सबने ये मांग की है और आरोपियों पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर उनको सजा नहीं दी गई है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हजारों नर्स पिछले 2 सालों से सेकेंड पे ग्रेड प्रमोशन और ओल्ड पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें मंजूर नहीं की हैं। इससे नाराज नर्सिंग स्टाफ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत पिछले 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की जा रही है। वहीं आज नर्सिंग एसोसिएशन ने जिला अस्पताल से विशाल रैली निकाली और टावर पर चढ़कर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसीलदार रेखा सचदेवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हम नर्सिंग ऑफिसरों की पिछले 2 वर्षों से हम लोग सरकार को अपनी मांगे और प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 वर्षों से हमको केवल आश्वासन ही दिया गया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ना। इसके लिए इस साल भी हम लोगों ने अपनी मांगे रखी थी कि 10 तारीख तक कुछ निराकरण हो जाएगा, पर वहां से हमें किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है, ना आश्वासन मिला है। तो इसलिए हम 10 से कंटिन्यू हड़ताल पर है और हमारे साथ में हमारे फील्ड का स्टाफ सीएससी तराना, नरवर, खाचरोद, घटिया, नागदा और महिदपुर भी शामिल हैं। माकड़ोन सभी लोग हैं। सभी लोग अपनी मांगों को लेकर हमारे साथ। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिहाज से पुलिस कमिश्नरी लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके शहर में बदमाश लगातार वारदातों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नरी पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल इंदौर के धार रोड बाईपास पर प्रेरणा सदन और फाइलिंग सिटी में नकाबजनी की घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कई लोग गार्ड के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी के आधार पर लोगों की तलाश में जुट गई है। धार रोड पर श्री राम तलावली में एक इंस्टीट्यूट है, प्रेरणा सदन। उसमें करीब 8-10 लोगों ने उसमें प्रवेश करके चोरी की घटना का कार्य की है, जिस पर से प्रकरण पंजीकृत किया गया है और उसमें बेचने की है।
सर और भी हाल ही सिटी में भी जाते हैं ये इसमें जो उनका रूट है आने का और जाने का, उसमें उस रूट को ट्रैक किया जा रहा है। उन्होंने उस रूट में कहाँ उन्होंने एंटर किया, कहाँ से निकले हैं, कहाँ उन्होंने क्या क्या काम किया है, उस संबंध में सारी जानकारी जुटाई है। तो मैं ड्यूटी कर रहा, मैंने देखा था कि बाहर उधर से कुछ 4-5 लोग गार्डन से ऐसे गिर के आए। हाँ, ऐसे गिर इस तरफ से गार्डन से आए और मुझे गिर लिया। हाँ, फिर पकड़ लिया तो उसके बाद फिर मेरे मतलब मोबाइल ले लिया। हाँ, उसके बाद वो चैनल का ताला तोड़ा, रिसेप्शन पे मुझे खींच के लाए जी। तो उसके बाद मुझे सिर पे कपड़ा डाल दिया। हाँ, कपड़ा डालने के बाद वो मुझसे बोलने लगे कि कैश किधर है, बताओ जल्दी। मैं सर कैश का काम नहीं है सर, प्रार्थना होती है भगवान की। दोपहर के समय महाकाल लोक के पास फूल प्रसादी के दुकान लगाने वाले दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले, जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वह चाकू लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते चले कि मारपीट की घटना महाकाल लोक के त्रिवेणी संग्रहालय के सामने हुई, जहां पर सड़क पर फूल प्रसादी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर एक बार फिर से झगड़ा हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। घायल के भाई रितेश माली ने बताया कि भाट परिवार द्वारा सड़क पर जन्मदिन मनाया जा रहा था, तभी उन लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। तो दो पक्षों के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर आपको बता दें कि महाकाल लोक के पास फूल प्रसादी की दुकान लगाने वाले दो पक्षों के बीच में ये विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे बजे और बताया जा रहा है कि इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज भी जारी है। इसके पिताजी वगैरह दुकान लगाते भक्ति भंडार की, वहीं पर चौराहे पर। ये अन्य लोग भाट समाज के 50 दुकानें लगती है मिनिमम उनकी। गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाना, 4 व्हीलर के दादागिरी करना, सबके रिकॉर्ड है। कई अनगिनत अपराधी हैं वो। आज क्या हुआ? आज वो तुरंत लड़का आया और इसको चाकू से 4 लोगों ने चाकू से वार करे। वो भड्डे बना रहे थे, उस भड्डे में उनके पास चाकू हथियार थे और वही चाकू उनने भीड़ में इसके ऊपर घुमा दिया। वहीं कोतवाली में 35 वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें 4,44,000 रुपए में वाहनों की नीलामी हुई। इस मामले में कोतवाल टीआई अजय सिंह ने जानकारी दी। आजाद चौक निवासी अनिल आहूजा की ओर से सर्वश्रेष्ठ बोली बोलकर खरीदी गई नीलामी की गाड़ियां। तो 35 वाहनों की नीलामी की गई है। बताते चलें कि अनिल आहूजा ने सर्वश्रेष्ठ बोली लगाई है। इसकी जानकारी कोतवाली टीआई ने दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान के तहत थाने में जब्तशुदा वाहनों की, जिनका कोई स्वामी नहीं है और अकारण पड़े हैं, जो खराब हो रहे हैं, उन्हें आज एक प्रक्रिया के तहत नीलामी कार्रवाई कराई गई। इसमें तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बना करके एक नीलामी कार्रवाई कराई गई, जिसमें अनिल आहूजा द्वारा सर्वश्रेष्ठ बोली बोल करके 4,40,000 रुपए में 35 वाहनों का नीलाम कराया गया। वहीं खंडवा के युवा योगेश जोशी और वीरेंद्र चंदेल कुल्लू मनाली होते हुए श्रीखंड कैलाश की यात्रा पर गए थे, लेकिन वहां मौसम बिगड़ा और लैंडस्लाइड की वजह से वहां मुसीबत में फंस गए। मुश्किल के वक्त हिम्मत के बूते इन युवाओं ने शिमला तक का सफर तय किया और वहां भी हालात बिगड़ने लगे। योगेश ने कहा कि उसने अपनी आंखों के सामने मौत देखी है। खंडवा सांसद ने इन्हें चर्चा कर ढांढस बंधाया। इस मुद्दे पर संजीदा रहने और मदद करने के लिए योगेश और परिवार ने मीडिया को धन्यवाद दिया।
योगेश के घर लौटने से परिवार खुश है। योगेश की पत्नी कहती हैं कि जब संकट आया था तब मन बेचैन था, हिम्मत जुटाकर अपनी बेचैनी परिवार पर जाहिर नहीं होने दी। आज जब वे घर आए हैं तो मैं भावुक हूं, लेकिन बहुत खुश भी हूं। जब घर पर नहीं थे, उस कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे मुझसे, उस टाइम पर काफ़ी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मानसिक स्थिति खराब होने के कारण पूरा ध्यान इन्हीं के तरफ था कि कब कांटेक्ट होगा, कब फ़ोन आएगा और कब मेरी इनसे बात होगी। इतने टेंशन में आ गई थी कि अपना टेंशन किसी को जारी नहीं कर पा रही थी, सासू माँ को भी नहीं कर पा रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि बस इनका कॉल आ जाए और मेरी बात हो जाए कि ये सेफ है या नहीं। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने यहाँ से खंडवा से यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ से 7 तारीख को हमने यात्रा प्रारंभ की। 7 तारीख का जो ट्रैक था, हमने एक टारगेट सेट किया था कि अपने को 15 किलोमीटर चलना है। 12 किलोमीटर धाचड़ू गांव आता है, वहाँ पर हमने रात में स्टे किया। बाकी धाचड़ू गांव आते आते हमारे आधे जो सदस्य थे वो ट्रैक देखकर वापस रिटर्न चले गए। उस समय पर बारिश स्टार्ट हो गई थी कि रात को 10 बजे के करीब अजीब सा धमाका हुआ, जो कभी हमने यहाँ पर खंडवा में और आसपास में कभी ऐसा सुना नहीं था। वो धमाका इतना भयानक था कि पूरी जमीन कांप गई थी। वो धमाके के साथ में हवा तेज चली और जिसमें 2-3 टेंट उड़ गए। के 2 युवक फंस चुके थे, कुल्लू मनाली गए थे और इस दौरान आपको बता दें कि लैंडस्लाइड हो गई और उन्होंने अपना दर्द साझा किया। योगेश का कहना है कि उन्होंने मौत को अपने सामने देखा है और पैदल ही उन्होंने सफर तय किया। बड़ी मुश्किलों के बाद वो अपने घर वापस पहुंचे हैं और उनके घर वापसी होने के बाद परिजनों में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 25 जुलाई को मैहर के आगमन होने वाला है, जिसको लेकर पूरे मैहर में उनके आगमन की तैयारी शुरू की जा रही है, जिसको लेकर हेलीपैड का निरीक्षण किया गया। हेलीपैड निरीक्षण के दौरान मैहर एसडीएम सुरेश यादव, तहसीलदार ज्योतिन सिंह पाटिल और नगर पालिका सीएमओ समेत मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्रीकांत चतुर्वेदी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन द्वारा आसपास के हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सागर में लाखा बंजारा झील के पुनरुद्धार के नाम पर स्मार्ट सिटी प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए की राशि से कराए जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी प्रशासन, नगर निगम, प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। सरकार पर निशाना साधते हुए बस स्टैंड के पास नुक्कड़ सभा के माध्यम से सरकार और स्मार्ट सिटी प्रशासन, नगर निगम को घेरा है। वहीं सीहोर जिले के सेंट एनी स्कूल में पिछले दिनों बच्चों के तिलक और कड़ा पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे लेकर आज हिंदू संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के नेताओं का आरोप है कि स्कूल ईसाईवाद का समर्थन कर रहा है, साथ ही साथ हिंदू बच्चों पर अपने तौर तरीके थोप रहा है। उनका आरोप है कि धार्मिक आधार पर बच्चों को परेशान भी किया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य बच्चों को कहते हैं कि भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा, गॉड काम आएगा, जिसे लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला।
तराना से बगोदा कनासिया मार्ग का निर्माण कार्य सालों से अधूरा है। निर्माण कार्य कंपनी के लापरवाह रवैये से किसानों के खेतों में बरसात का पानी का जमाव हो रहा है। खेतों में भरा पानी रहवासी क्षेत्र में घुसने से आमजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि सड़क का निर्माण से जल निकासी मार्ग में पाइपलाइन नहीं डालने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी बीच शुक्रवार सुबह नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि और पार्षद प्रतिनिधि राजेश मालवीय ने मौके पर पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया। नगर परिषद द्वारा पानी निकासी को व्यवस्था को सही करने के निर्देश दिए। तो खेतों में बरसात का पानी भर चुका है, जिससे किसानों के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बता दें कि 5 सालों से सड़क का निर्माण कार्य भी अधूरा है और जिसको लेकर स्थानीय लोग परेशान भी हैं। खबर इंदौर से है, जहां पर पंचवटी कॉलोनी तलावली चवनदास में सबसे बड़ी और पुरानी कॉलोनी है, जो कि A-B रोड पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष बरसात के समय मुख्य मार्ग गेट नंबर 1 पर पानी जमा होने से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्कूली बच्चे और महिलाओं को पैदल निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचवटी रहवासियों ने बताया कि 1 करोड़ में रोड निर्माण किया गया था। वर्षा का जल निकासी के लिए सिर्फ छोटा सा चैम्बर बनाया गया, जो कि गलत है, और अतिक्रमण के द्वारा भी चैम्बर निकासी को पैक कर दिया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता द्वारा बात करने की कोशिश की गई तो नगर निगम के मुख्य अधिकारी जेई और वार्ड दरोगा ने बात करने से इनकार किया और अपना पक्ष भी नहीं रखा, जिससे नगर निगम के अधिकारी के द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। खबर बहर से है, जहां पर आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में मतदान जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और मतदाताओं को अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम सोनगुड्डा में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान बताया गया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं का मतदान करना बहुत जरूरी है। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन दबाकर करना है। सोनगुड्डा के मतदाताओं ने शपथ ली कि विधानसभा चुनाव 2023 में सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करेंगे और अपने पास पड़ोस के मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं पटवारी परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी को लेकर अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी आक्रोश बढ़ रहा है। इंदौर में जहां हजारों युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, वहीं नीमच में पटवारी की परीक्षा देने वाले तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। परीक्षार्थियों का कहना है कि पटवारी की परीक्षा में टॉप करने वाले परीक्षार्थियों और परीक्षा केंद्रों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, जिससे मेहनती और ईमानदार छात्रों के साथ धोखा न हो। इसके साथ ही पैसे देकर या रसूख के दम पर परीक्षा पास करने वालों की जांच की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी सर, अभी कुछ समय पहले एक पटवारी परीक्षा हुई थी, जिसमें ये पाया गया है कि कुछ एक ही सेंटर से 10 टॉप 10 में से 7 लोग जो है वहीं से सिलेक्ट हुए हैं और उनके जो नंबर है वो इतने नंबर है कि जो मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट काफी समय से तैयारी कर रहा है उसके भी उतने नंबर नहीं आ पाते जितने उन लोगों के नंबर आए। फिर उन लोगों ने, जैसा बताया जा रहा है कि उन लोगों ने अपने जो हस्ताक्षर किए वो भी उन्होंने हिंदी में किए और जबकि उनके इंग्लिश में नंबर जो आए हैं वो 25 में से मतलब पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं, मैं एक टीचर भी हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दे इसकी संभावना काफी कम रहती है।
पटवारी परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी को लेकर अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी आक्रोश बढ़ रहा है। इंदौर में जहां हजारों युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, वहीं जबलपुर में पटवारी की परीक्षा देने वाले और तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। परीक्षार्थियों का कहना है कि पटवारी की परीक्षा में टॉप करने वाले परीक्षार्थियों और परीक्षा केंद्रों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, जिससे मेहनती और ईमानदार छात्रों के साथ धोखा न हो। इसके साथ ही पैसे देकर या रसूख के दम पर परीक्षा पास करने वालों की जांच की जाए, उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी हम लोगों ने पटवारी भर्ती परीक्षा का जो घोटाला सामने आ रहा है उसको लेकर के हमने एक ज्ञापन सौंपा हुआ है और आपको यहाँ पर बता दें कि इसमें जो देखने मिल रहा है, जो रिजल्ट है उसमें लगातार ये चीजें आ रही हैं कि एक ही सेंटर है NRI सेंटर करके ग्वालियर का, जहां से टॉप 10 पे 7 लोग देखने मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि ना केवल एक सेंटर है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो बहुत सारे सेंटर हैं, जिससे लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एक ही सेंटर से 2 से 4, 6, 8 मतलब ओवरऑल यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जितनी भी कुल भर्ती उसमें 50% हमें देखने मिल रहा है कि ये पहले से फिक्स है, एक ऐसा मैच जो फिक्स नजर आ रहा है। यहाँ पर हम अपनी बात सिर्फ और सिर्फ ये रखना चाह रहे हैं कि आप जहां तक हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। वहीं 11 जुलाई से लेकर अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर के तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। नर्सेस के आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ आपके हर संघर्ष में साथ है, हम आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें कि 13 जुलाई को प्रदेश सचिव भीम फुलसुंगे, कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लिलहारे समेत अन्य कांग्रेसियों ने हड़ताल कर रही नर्सेस के आंदोलन परिसर में पहुंचकर उनकी मांगों को जायज करार दिया और मुख्यमंत्री से नर्सों की मांग पर विचार कर तत्काल इसका निराकरण करने की बात कही। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से संपूर्ण प्रदेश में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के बारे में प्रत्येक आमजन को जागरूक करना है, जिससे हर व्यक्ति यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो और उनका पालन करे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। दरअसल आपको बता दें कि उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूटी प्रदाय योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन के दौरान स्कूल में अव्वल आए विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदाय और नियमों की जानकारी दी गई। वहीं ग्लोबल क्रॉस नामक कंपनी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के 87 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने निवेश विदेश में मनी ट्रांसफर के बाद खुद के खाते में रुपए ट्रांसफर कर लिए और कंपनी में नौकरी छोड़कर नोएडा फरार हो गया। दरअसल भंवरकुआं पुलिस थाना क्षेत्र इंदौर में IT पार्क में ग्लोबल क्रॉस नाम से एक संचालित होने वाली कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने 87 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। तब्बू नामक क्रिप्टो करेंसी कंपनी ने फ्लाइंग कंपनी को देने के बाद अमाउंट अपने खाते में डलवाना था, लेकिन आरोपी राजकुमार ने फर्जी तरीके से पैसा विदेश में ट्रांसफर किया और फिर खुद के खाते में ट्रांसफर करवा लिया। कुछ दिनों बाद आरोपी राजकुमार कंपनी छोड़कर नोएडा भाग गया, जिसके बाद कंपनी के संचालक को सूचना लगने पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।